अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उन्हें यूज़ कैसे करते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल असल में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कंप्यूटर की मेमोरी में कोई डाटा स्टोर करवा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करवाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि अपना नाम स्टोर करवाएं, या इसी तरह कोई और चीज़ हो सकती है जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में हम स्टोर करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा कि सिंटैक्स असल में रूल्स होते हैं जो कि हमें प्रोग्रामिंग करते हुए फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने हेलो वर्ल्ड मैसेज शो करवाया था, तो उसके लिए हम लेस देन साइन जो कि स्ट्रिंग इंसर्शन ऑपरेटर था वो लगाया था। उसके बाद जो स्ट्रिंग था हेलो वर्ल्ड वो भी हमने डबल कोट्स में क्लोज़ किया था, और उसके बाद हमने लास्ट पे जो सेमीकोलन दिया था। तो वो सब ये जो रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, नहीं तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं होगा। इस लिहाज से जो सिंटैक्स होता है जो वेरिएबल का, वो ये होता है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है, यानी हम किस टाइप का डाटा स्टोर कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि ये जो वेरिएबल है इसका नाम क्या है। ये कुछ कॉमन डाटा टाइप्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बुलियन डाटा टाइप है। बुलियन डाटा टाइप को हम जो है रिप्रेजेंट करने के लिए बूल लिखते हैं, और इसमें ट्रू या फॉल्स दो वैल्यूज़ होती हैं। इसके बाद जो है इंटीजर डाटा टाइप आती है। इसको लिखने के लिए हम इंट यूज़ करते हैं, और इसमें हम होल नंबर रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 23। इसके बाद फ्लोट डाटा टाइप आती है। इसमें हम रियल नंबर जो होते हैं वो स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 24.22 है, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा है और इंटीजर पार्ट ये, तो ये हम जो होते हैं ये फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर करवाते हैं। इसके बाद चार जो कि करेक्टर डाटा टाइप कहलाती है, लेकिन हम इसे रिप्रेजेंट जो चार से करते हैं। इसमें हम सिंगल जो करेक्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी, कोई एक करेक्टर हम जो वो स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये स्ट्रिंग डाटा टाइप आती है। स्ट्रिंग डाटा टाइप में हम कंप्लीट एक स्ट्रिंग स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाम हो सकता है मोहम्मद अवैस। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जो डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं उसका टाइप क्या है, तो इंट, और उसके बाद इसका वेरिएबल नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि एज स्टोर करवाएं, तो उसके लिए एज, और उसके बाद इक्वल असाइनमेंट का जो ऑपरेटर होता है ये डाल के आगे हम जो भी इसकी वैल्यू देना चाह रहे हैं वो दे देंगे। तो उसके बाद हम ये स्क्रीन पे शो करवा देते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हम रियल नंबर जो होते हैं वो स्टोर करवाएं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है डाटा टाइप बतानी पड़ेगी, तो वो फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर होगा। उसके बाद वेरिएबल नेम हम चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेट जो होता है वो स्टोर करवाएं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पहले मैंने फ्लोट और वेट लिखा है, और उसके बाद फिर वेट लिख के और उसको वैल्यू साइन करवा रहा हूँ। ये इसमें और इसमें ये जो फ़र्क जो है दोनों में ये है कि इसमें हम जब वेरिएबल क्रिएट करवा रहे हैं तो उसी के साथ ही हम फ़ौरन उसे कह रहे हैं कि वैल्यू भी 25 उससे साइन कर दो। इससे कि हम कहते हैं कि ये इनिशियलाइजेशन भी साथ ही कर रहे हैं और डिक्लेरेशन भी साथ ही कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी हम ये बता रहे हैं कि हमें एक वेरिएबल हमने डाटा स्टोर करवाना है जिसका लोकेशन जो होगी वो उसका नाम वेट होगा, और बाद में हम बता रहे हैं कि हम ये इसमें ये वैल्यू देना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी डिक्लेरेशन कर रहे हैं जबकि इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे। इसके बाद हम सिंपली उसे स्क्रीन पे शो करवा रहे हैं।
नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम अपना नाम जो है वो वेरिएबल में स्टोर करवाएं और फिर उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डाटा टाइप क्या है। तो नाम क्योंकि एक करैक्टर से ज़्यादा होता है तो इसलिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करते हैं। अब हम इसका वेरिएबल का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पर डाटा टाइप बताई है, फिर हमने उसका वेरिएबल का नेम बताया और फिर हम उसे एक वैल्यू दे रहे हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप की है हम अदरवाइज़, और इसके बाद हम उसे स्क्रीन पे प्रिंट करवा देते हैं। ये मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये जो है ये यहाँ पे हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसे इनिशियलाइज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके बाद में फिर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसे हम अब रन करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले जो एज है 25 वो वेरिएबल में स्टोर हुई है, और यहाँ पे ये जहाँ पे हमने उसको एज को वेरिएबल को प्रिंट करवाया है। तो ये देखें एज इज़ 25, ये प्रिंट हो गया। इसके बाद ये जो वेट है, इसी तरह वेट भी हमने पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया यहाँ पे, और यहाँ पे उसे वैल्यू असाइन की है, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है वेट वो उसे प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पे। तो इसी तरह ये जो माय नेम है स्ट्रिंग, ये भी हमने प्रिंट करवाया है। ये मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल होता है उसमें अगर रियल नंबर को ही स्टोर करवा देंगे तो उससे क्या होगा। ये देखें, जब हमने जो पहले हमने बताया ये है कि हम इसमें इंटीजर यानी कि जो होल नंबर होता है वो स्टोर करवाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसमें रियल नंबर स्टोर करवा दिया है तो जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट था यानी 0.44 वो उसने C++ में जो है उस वो उसे ट्रंकेट कर दिया जाता है, और इसलिए 23 ओनली प्रिंट हुआ है। तो ये डाटा का लॉस हो जाता है, इसलिए हम पहले देखते हैं कि जो वेरिएबल डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो किस टाइप का है, उसके मुताबिक फिर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने अब एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है और उसे एक वैल्यू साइन करवाई है, और इसी तरह हमने एक और वेरिएबल नंबर 2 बनाया है, उसमें 90 वैल्यू दी है, और यहाँ पे सम वेरिएबल बना के उसे नंबर 1 और नंबर 2 जो हैं ये वाले, इनका दोनों का जो 15 और 19 इन दोनों का जो जमा करने से जो हासिल होता है वो सम को उसे इनिशलाइज़ कर दिया है, और फिर उसे हमने स्क्रीन पे शो करवा दिया है। ये देखें सम इज़ इक्वल टू 105। एक और चीज़ ये है कि हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे अगर जाना हो तो उसके लिए /n भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये हर जो /n जहाँ पे भी डाला हुआ है ये वहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। ये असल में एस्केप सीक्वेंस होते हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इससे भी हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। एंडल की बजाय अगर हमने स्ट्रिंग ये यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम /n लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, यानी हम कीबोर्ड से कैसे कोई चीज़ अगर टाइप करें तो वो हम कैसे सेव करवाते हैं, और वो देखेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।